70% किसान हैं, जिसमें फिर अगेन 70% के पास स्मार्टफोन आ चुका है। और किसान पाठशाला 2006 से चल रहा है भारत के 29 राज्यों में और 5 यूनियन टेरिटरी में हम हैं। तो वहाँ से हमें ये डेटा समझ में आया है। हम 55 से 60 लाख फार्मरों को 1-on-1 किसान पाठशाला फिजिकल ले चुके हैं। तो अब हमें ये समझ में आया है कि जब हम यूट्यूब पर किसान पाठशाला के थ्रू डिजिटल पहुँचे तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि फार्मर को एक स्टेप डिजिटल में हल्का सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए कि आप अच्छा उगा रहे हो, आप ऑर्गेनिक चाहते हो पर मार्केट प्लेस नहीं है, तो आप अपने फ़ोन से वीडियो बना लो, क्या कर रहे हो वो दिखा दो, बाकी प्रेजेंस करने में हम सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत हम 0.1% के पास जाएंगे, फिर 1% के पास जाएंगे, फिर मार्केट अपने आप सेट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ना हमारे पास दिखाने के लिए कि देखिए ये हैं, ये सस्टेन कर पा रहे हैं। उसके बाद तो जो अभी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बस इनको क्या चाहिए, इनको बलराम जैसे किसानों का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। लेटेस्ट साइंस जो है वो उनको काफी पता है और उनको पॉलिश वे में एक प्रेजेंट करना है। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सम। और जितने बच्चे आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट अ फिजिकल, मतलब बुकिश नॉलेज है, उसको हम हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके डिजिटली उनको जा सकते हैं। दे आर ऑल डिजिटल। विंग कमांडर अंजलि, ये जो थॉट आया ना स्टार्टिंग में, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर नाउ वी आर डूइंग दिस लाइक से होम्योपैथी, वी आर लाइक, और कुछ सीए कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आयुर्वेद सर हम कर रहे हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा है, बट इसके बाद क्या करेंगे, जॉब नहीं है, क्योंकि वही अगेन द कस्टमर डेंसिटी। तो जब ऐसे क्वेश्चन, मुझे खुद लगता था कि आई एम टीचिंग दम आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग, कि हाउ टू मेमोराइज। मेरा मेन जो प्रोफेशन है दैट इज आई टीच हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। आई एम एन ऑथर ऑल्सो, आई हैव ऑथर्ड 7 बुक्स। तो वो मैं उनको बताता हूँ, लेकिन वो कहते हैं सर मेमोराइज भी हो गया, हमने अच्छे मार्क्स से पास भी कर लिया, देन व्हाट, अब आगे क्या, देन व्हाट, रियली इट वाज ए जेन्युइन क्वेश्चन। तो फिर अभी मैंने जो ये चीज़ें सोची है कि ओके अभी आप डॉक्टर है ना, अभी आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन दिस कोर्स, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट एजुकेटिंग अदर्स, जितना आपको पता है औरों को बताना शुरू करें कि देखिए ये मेडिसिन है, इसका ये यूज होता है, आयुर्वेद में है तो ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी का ये यूज होता है। स्टार्ट टेलिंग पीपल। धीरे धीरे क्या होगा, आप भी सीख रहे हैं, औरों को भी एजुकेट कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस बन रही है। जब तक आप डॉक्टर बनेंगे ना, तब तक आपके पास बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे जो लोग होंगे, आपका एक अपनी ऑथेंटिसिटी आप बिल्ड कर चुके होंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके होंगे। सेम थिंग एप्लीकेबल टू लॉयर्स, एवरी प्रोफेशनल, सेम थिंग एप्लीकेबल, हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, हर शॉप के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सोचा है, नाउ वी ऑल टुगेदर प्लानिंग टू डू इट फॉर किसान। बेबी स्टेप ले रहा है, सॉरी मैं रोक रहा था, एक छोटा सा बेबी स्टेप ले रहा है। आप जब फ्री रहे तो एक बार विजिट कीजिएगा यहाँ जयपुर में ही, प्लीज। तो बिल्कुल प्रभु जी। फर्स्ट तो हम डीजी किसान पर जा रहे हैं, डीजी गौशाला और डीजी एफपीओ, हम 3 वर्टिकल को इसमें डॉक्टर साहब के साथ लॉन्च कर रहे हैं जस्ट अभी से। और आप जब विजिट करेंगे तो शायद हम डीजी गौशाला यही हिंगोनिया गौशाला से स्टार्टअप ले लेंगे। इसीलिए डॉक्टर साहब को यहाँ इनवाइट किया था हमने। काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। गौशाला के जितने प्रोडक्ट हैं वो डिजिटल वर्ल्ड वाइड हो और गौशाला सस्टेनेबल हो। गौशाला दान लेने की बजाय दान देने वाली हो। मेन कॉन्सेप्ट डीजी गौशाला का यही है। पहले के जमाने में तो जिनके पास गाय होती थी वही सबसे धनी होते, सबसे धनी वही थे, बराबर। रीजन वो क्या था ना, अगेन द कस्टमर डेंसिटी, सब लोगों को वो चीज चाहिए थी, तो सस्टेनेबिलिटी थी। नहीं, आज भी वही है कॉन्सेप्ट प्रभु जी, बट वो है अवेयरनेस। जब लोग बताने लगेंगे ना तो फिर से चीजें वाइल्ड वेस्ट को फिर से रिवर्स होंगी। वो बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो गए लोगों के। गौ माता के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके अवेलेबल सोर्सेस हैं, अगर उन सबको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, आप जैसे ही एक दिन का विजिट आप 1 घंटा बिताएंगे डॉक्टर साहब के साथ में इंस्टीट्यूट पर, दूसरे दिन से हम पूरी उसकी प्लानिंग ले लेंगे आपके आज्ञा के हिसाब से। नहीं बिल्कुल प्रभु जी, विजिट कीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए वहाँ पे। फिलहाल आपकी इसी स्ट्रक्चर में शुरुआत करेंगे, ट्रेनिंग की इसी स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी अमेजिंग है, मेस्मराइजिंग, गौशालाओं के बहुत जबरदस्त लगा। पैन इंडिया की गौशाला की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू करेंगे जी। और एफपीओस की, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो गवर्नमेंट बना रही है, किसानों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना करके आगे बढ़े। एक्चुअली उनका भी एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लीन है एफपीओस का, कि
कि आप किसान इकट्ठे हो जाओ ताकि आपको एग्री इनपुट जो भी सामान खरीदो सस्ता मिले, और आप जो उगा रहे हो वो इकट्ठे होकर के उसको डिजाइन करके मार्केट अच्छा Individually ज्यादा आप कर जाएंगे सको। तो उसका benefit पूरा Yes, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स को इकट्ठा कर दिया, क्लस्टर फार्मिंग ठीक है ना? तो ऐसे ही अभी जो ये हमारा एफपीओ FPOs कॉन्सेप्ट है, इसमें भी तो ऐसे ना कि सभी किसानों को इकट्ठा कर दिया ताकि वो अच्छी मशीनरी परचेज कर सके, और इकट्ठे होके वो एक कहीं डिस्ट्रीब्यूटर पर भी जा सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इकट्ठा एक लार्ज स्केल कहीं सेल भी कर सकते हैं दूर तक। तो बलराम जी का तो एक्सपीरियंस है, कल इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो फर्स्ट टाइम जब इनके बारे में इन्होंने बताया कि आई एम डूइंग दिस वन, मैं कहा ठीक है, सबसे पहले किसानों के लिए कुछ करना है। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड जो इन्होंने किया है, पूरी लाइफ इन्होंने अपना किसान पाठशाला पे लगाया, इतने लोगों को एजुकेट किया, अमेजिंग। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। सेकंड जो इन्होंने बोला